हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इस कर्व को ट्रेस करेंगे। ट्रेस द कर्व वाई स्क्वेयर ब्रैकेट में ए प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर ए माइनस एक्स। ठीक है, इस कर्व को हम ट्रेस करने वाले हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए दूसरा पेपर और तीसरा पेपर दोनों में इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर का और आपका कितने का 7.5 नंबर और 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका। ठीक है, तो इसको करेंगे हम। तो इससे पहले आपने इसके जो हमने इससे पहले एक वीडियो कराई थी, उसमें एक सवाल कराया था। उससे पहले हमने बेस बताया था किस तरीके से बनते हैं, तो उन दोनों वीडियो को जाकर देख लेना। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका। देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हम किस तरीके से, पहले आपको एक पूरा एक तरफ ले आइए, इसको सॉल्व करके देखिएगा। तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ए वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, यानी इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी, बराबर इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स यानी कि ए एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 3 हो जाएगा। सबको मैं इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये कुछ समीकरण इस तरीके की नज़र पड़ेगी, ए वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा एक्स क्यू बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण लिखने के बाद में हमारा दूसरा क्या होता है कि सबसे पहले हमें 5 पॉइंट याद करने होते हैं। वो वाले 5 पॉइंट जिन्होंने पहली वीडियो देखी होगी तो पता होगी, और जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले हम सिमेट्री चेक करते हैं। ठीक है ना, सिमेट्री। अब सिमेट्री किस तरीके से चेक करते हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ही हम जो सिमेट्री जो चेक करते हैं, सिमेट्री हम चेक करने के लिए, और हमारा पेन खत्म हो गया भाई। ठीक है, चलो हम दूसरा पेन ले लेते हैं, ये रेड पेन खा गया मेरा। हम सिमेट्री चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सिमेट्री चेक करने के लिए हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें x की पावर इवन है या y की। देखिएगा, यहाँ पे आप x की चेक करो, x की पावर इवन है, लेकिन यहाँ पे इवन नहीं है, तो मतलब x की पावर इवन नहीं है सभी, लेकिन y की सभी पावर इवन है। देखिएगा, y की पावर जहाँ जहाँ पे y आ रहा है, y की पावर सभी इवन है। हेंस हम कह सकते हैं कि जब y की पावर इवन है तो ये किसके अबाउट, यानी कि ये जो कर्व है आपका x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होगा। तो आप लिख दोगे द गिवन कर्व या द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। लिख दे, कारण भी लिख दे रहे हैं, बिकॉज y हैविंग इवन पावर। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि क्यों है सिमेट्रिकल। ठीक है, जब ये सिमेट्रिकल है फिर हम इसका दूसरा नंबर हमारा आ जाता है फाइंड करने का, ओरिजिन एंड टेंजेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम क्या फाइंड करते हैं, ओरिजिन एंड टेंजेंट। ओरिजिन एंड टेंजेंट्स। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ओरिजिन के लिए हम क्या करेंगे, पुट करते हैं। पुट, यदि x बराबर 0 पुट करने पर y बराबर 0 मिल जाए तो ये ओरिजिन से पासिस है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देखिएगा, इस वाली जो गिवन इक्वेशन है इसमें x बराबर यदि 0 रखूँगा, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो हमें क्या मिल रही है, वी गेट y बराबर 0। हेंस हेंस द कर्व passes through through the origin। इस स्पेलिंग में कहीं पे दिक्कत आ जाए तो उसे आप चेक कर लेना। ठीक है ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्लियर होगी बात। अब आगे की हम बात कर लेते हैं। आगे हम जब पासिंग थ्रू द ओरिजिन, फिर हम इसको नाउ अब हम टेंजेंट फाइंड करेंगे। तो टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड टेंजेंट। टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं पता है आपको, टेंजेंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस जो कर्व की जो है टेंजेंट फाइंड करने के हम लोएस्ट डिग्री टर्म को हम 0 के इक्वेटिक करते हैं। लोएस्ट डिग्री टर्म कौन करते हैं, देखिएगा, ये 2 है, ये 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो हम इसको यानी किसी के भी जो हम टेंजेंट फाइंड करेंगे तो हम लोएस्ट डिग्री टर्म को कितना 0 के बराबर रखेंगे। लेकिन ये देखिएगा, ये x y तो 2 है, लेकिन x की एक जोड़ की कितनी डिग्री बननी है, 3 डिग्री बननी है, लेकिन यहाँ पे आपकी 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 3 है। तो सबसे लोअर डिग्री टर्म कितने बनने हैं, 2 वाली घात के बनने हैं, तो यानी एक ये वाला और ये वाला। तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, इक्वेट करेंगे, तो a वाई स्क्वेयर और ये माइनस a एक्स स्क्वेयर
बराबर जीरो, तो यहाँ से ए कॉमन लेके जीरो में चला जाएगा, तो ये इस तरीके की समीकरण नज़र पड़ेगी, ठीक है, बराबर जीरो। और इसको हम इस तरीके से आगे कुछ सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जब इसको सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि जब हम इसको करेंगे तो वाई बराबर प्लस माइनस एक्स ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे दो रियल वैल्यू आ रही हैं और आपका क्या है, ये प्लस और माइनस है इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे देखते हैं आप कि y बराबर प्लस माइनस एक्स मीन्स ये डेट मीन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ये तो टेंजेंट, तो दो टेंजेंट हैं और इसका जो नेचर ऑफ द ओरिजिन क्या होगी, नेचर ऑफ द ओरिजिन इज क्या हो जाएगा, नोड, ठीक है। नोड क्यों, क्योंकि ये जो है डिस्टिंक्ट एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जो रियल और डिस्टिंक्ट आ जाता है वाई का मान, यानी दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो ये क्या नोड बनता है, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, NATORE नेचर ऑफ द ओरिजिन बराबर नोड, ठीक है। द और द कर्व में भी ए नोड, ठीक है ना, नोड बनेगा। क्यों, समझ में आ गई क्यों बनना है नोड, नोड इसलिए यदि ये दोनों यानी प्लस का एक्स एक्स आता, जैसे हमारा पहली वाली वीडियो में आया था, तो उसमें जाकर देख लेना, तो वहाँ पे क्या कस्प बनना था, क्योंकि वो दोनों ही वाई बराबर जीरो जीरो आए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो नोड का मतलब ये है कि जो कर्व जो होगा वो इस तरीके से, या आपका ऐसा समझिए इस तरीके से या इस तरीके से बनेगा, यानी कि एक गोल उसमें बनेगा नोड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, अब तीसरा पॉइंट जो हम फाइंड करेंगे, तीसरा एसिम्पटोट, ठीक है ना। तीसरा जो करते हैं हम एसिम्पटोट, एसिम्पटोट किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो हम दो एसिम्पटोट फाइंड करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस एसिम्पटोट फाइंड किस तरीके से किए जाते हैं, यानी कि जो आपका एक्स एक्सिस के करेंगे तो एक्स एक्सिस की हाईएस्ट डिग्री टर्म को जीरो के इक्वेटिंग करेंगे। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म कितने है एक्स का, देखिएगा 3 है, और 3 के यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट देखिएगा 1 है, तो 1 बराबर जीरो करेंगे, तो यानी 1 बराबर जीरो, इसका तो कोई भी नो सॉल्यूशन, यानी कि नो एसिम्पटोट, ठीक है। इसलिए नो सॉल्यूशन तो मतलब नो एसिम्पटोट्स, ठीक है। अब बात करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि वाई की जो हाईएस्ट पावर टर्म कितनी है इसमें, ये देखिएगा 2 है, 2 ही हाईएस्ट है इसमें, तो 2 का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना a है और यहाँ पे कितना x है, तो यानी कि a प्लस एक्स, समझ में आ गई, ये प्लस का a और प्लस का ये x कोफिशिएंट है बराबर जीरो, इक्वेटिंग टू जीरो करेंगे। जब जीरो करेंगे तो यहाँ से x का जो मान निकलेगा वो माइनस a, दिस इज एन एसिम्पटोट द गिवन कर्व, ठीक है ना, दिस इज एन एसिम्पटोट, ठीक है, ये इसका एसिम्पटोट बन जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आपका चौथा जो पॉइंट होता है आपका इंटरसेक्शन, ठीक है, चौथा जो है आप क्या निकालते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट, अरे ये मैं बेर इससे लिख दे रहा हूँ, INTERSECTION, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं आपको, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स किस तरीके से निकलते हैं आपके, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने के लिए आपको पहले पुटिंग करोगे x बराबर जीरो, पुट, तो y बराबर क्या मिलेगा, वी गेट y बराबर जीरो। क्यों, देखिएगा, यदि मैं यहाँ पे x बराबर जीरो रख दूंगा इस y समीकरण में, तो ये y बराबर जीरो पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये y बराबर जीरो आ गया, यानी एक तो पॉइंट बन गया 0,0। और ना अब जो हम दूसरा जो पॉइंट हम यहाँ पे करेंगे आपका क्या, ये देखिएगा, अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ आपका y बराबर जीरो, पहले y बराबर जीरो रखूँगा, नाउ AGAIN अगेन y बराबर जीरो पुट कर रहा हूँ मैं। जब मैं y बराबर जीरो पुट करूँगा तो माइनस a
ये बचेगा, यानी कि यहाँ पे वाई बराबर ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स क्यूब, यानी कि माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब बराबर जीरो, ये बचेगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, बराबर जीरो। तो यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लूँगा तो एक्स माइनस ए बराबर जीरो। तो यानी कि एक तो यहाँ पे एक्स बराबर जीरो आ जाएगा और एक आपका एक्स बराबर ए आ जाएगा। जीरो कॉमा जीरो तो हमने पहले ही लिख रखा है, तो यहाँ पे आपका बी पॉइंट में मान लूँ इसको, यानी एक एक्स बराबर ए और वाई बराबर कितना लिया था, जीरो लिया था, यानी ए कॉमा जीरो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बने, इंटरसेक्शन पॉइंट्स बन गए आपके, द कर्व इंटरसेक्ट पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, द कर्व एज INTER इंटरसेक्ट्स एट 0,0 और A,0, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पर तो इंटरसेक्ट करेगा। ये तो आपका ओरिजिन है, ठीक है, तो मतलब ओरिजिन एक ऐसा है जहाँ पर एक्स और वाई दोनों कट करेगा, लेकिन यहाँ पर तो आपका क्या है, वाई बराबर जीरो है, एक्स बराबर है, इस पर तो उसका नोड वाला जो गोल वाला साइन है वो वहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। अभी समझ में आ जाएगा जैसे हम करेंगे। अब रीजन और रह गया, रीजन फाइंड करना। पाँचवा क्या होता है आपका पॉइंट, रीजन, रीजन और फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो रीजन फाइंड करने के लिए क्या बताई थी हमने बात, रीजन फाइंड करने के लिए आपको जो इक्वेशन जो दे रखी थी उसको पहले लेके आइएगा। मैं इसको लिखूंगा आप यहाँ से, ठीक है। तो वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स, ठीक है, और क्या था, एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, ये है, ठीक है। अब हम इसको पहले यहाँ पे वाई स्क्वायर का मान निकालूंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स बट्टे ए प्लस एक्स, यानी कि ये, और आगे को हम सॉल्व करने लगे इसको, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में ए माइनस एक्स बट्टे ए प्लस एक्स, ठीक है। ये तो यहाँ से हम रीजन फाइंड करेंगे। देखो नीचे वाला तो प्लस है, लेकिन माइनस वाले से हम देखते हैं हमेशा। तो देखिएगा, यदि मैं यहाँ पर दो चीज़ें, तीन चीज़ यहाँ से बना लीजिएगा, हमें वाई का मान रियल चाहिए, ठीक है। रियल कब आएगा देखिएगा, दो कंडीशन बनेंगी, एक्स, तीन कंडीशन हमने बताई थी, एक ये, एक इससे ये छोटा हो सकता है या एक इसके बराबर हो सकता है। जब ये बराबर होगा तो देखिएगा वाई यहाँ पे क्या आएगा, यदि x का मान a से बड़ा है, a से बड़ा है, देखिएगा यदि मैं x का मान a से बड़ा कर दूँ तो ये घट के माइनस में आएगा, और माइनस का यानी कि इमेजिनरी बन जाएगा, ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगी, ठीक है, यानी ये हमारा नहीं लिया जाएगा रीजन। इसका देखिएगा यहाँ पर हमें रियल वैल्यू वाला रीजन लिया जाएगा केवल, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, ये जो वैल्यू है आपकी ए से, एक्स का मान ए से छोटा है, एक्स का मान यहाँ पे क्या है, ए से छोटा है, जब ए से छोटा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो वाई बराबर क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि रियल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका रीजन लिया जाएगा, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं, एक्स बराबर जीरो, एक्स जीरो नहीं ए, ठीक है, ए पर चेक करते हैं ना, ए पर, तो ये ए में से ए जाएगा जीरो, ये तो पॉजिटिव है, यानी कि ये भी आपका लिया जा सकता है, ठीक है ना, ये भी, इसमें भी आपका रियल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, मतलब ये भी चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों रीजन चलेंगे, तो यानी रीजन आपका क्या बन जाएगा, एक्स या तो ए के, ये ए से छोटा है या इसके बराबर है, ठीक है, और जीरो से बड़ा है, तो ये वाला रीजन आपका रहेगा, ठीक है ना। तो दिस इज या रीजन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अपना चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक चित्र खींचना है, यानी एक्स और वाई खींच दिए, ठीक है, ये ध्यान से बनाना है, ये एक्स हो गया, ये देखिएगा आपका बना रहे हैं चित्र एक्स और वाई, ठीक है। हमारे पास दो टेंजेंट आए थे, टेंजेंट हम एक बार और दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। टेंजेंट कौन से थे, देखिएगा ये रहे, प्लस एक्स और माइनस एक्स, ठीक है। तो देखिएगा एक्स बराबर प्लस एक्स कौन से टेंजेंट होते हैं, देखो ये यहाँ से एक सीधी रेखा काटेगी इस तरीके से, ये
पैमाने से करना आप, ठीक है। तो ये इस तरीके से सीधा सीधा जाएगी। तो ये जो होता है ये y बराबर x होता है प्लस का, और इसका ही एक देखो ये वाला जो कटेगा इसका, देखो मैं बता दे रहा हूँ पहले, ये जो होता है देखिएगा ये, ठीक है। तो ये जो होगा ये y बराबर माइनस एक्स, ये दो टेंजेंट है, ठीक है। अब टेंजेंटों का बहुत बड़ा रोल होता है कि यानी कि इसके पास ही जो बनता है इसको टच करते हुए आपका वो बनेगा, कर्व बनेगा। और हम पहले एसिम्प्टोट बनाएंगे। एसिम्प्टोट जो होती है लाइन उसको टच नहीं करता है, उसी के साइड में बढ़ता हुआ जाता है इनफाइनाइट तक, कौन सा, कर्व। तो एसिम्प्टोट क्या आया था आपका, एसिम्प्टोट देखिएगा x बराबर माइनस ए। तो देखिएगा x बराबर माइनस ए एसिम्प्टोट आया है, ठीक है ना, x बराबर माइनस ए। तो देखिएगा मैं यहाँ पर आपका ये ए मान ले रहा हूँ यहाँ तक, तो x बराबर माइनस ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कितना ही बड़ा मान लीजिए, जितना बड़ा भी मानोगे तो मैं x बराबर ए मान ले रहा हूँ। तो ये जो लाइन है आपकी सीधी सीधी और y x के पैरेलल, देखो पैरेलल किसके है, ये जो है x एसिम्प्टोट आया y x के पैरेलल, पैरेलल यानी कि y के सापेक्ष बढ़ेगा ये इस तरीके से। तो मैं इसको इस तरीके से आपका ये जो है ये एसिम्प्टोट है, ठीक है, x बराबर माइनस ए, ठीक है। ये जो है आपका एसिम्प्टोट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू मैंने यहाँ तक की a मान लिया, ठीक है। ये क्लियर होगी बात, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए ये a है, 9 मत समझ लेना, a y बराबर माइनस ए, एक्स बराबर माइनस ए, ठीक है। ये एसिम्प्टोट बन गया। अब हमारे पास जो कर्व है, और हमने क्या इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा था, ये देखिएगा इंटरसेक्ट कर रहा था 0,0 और a,0 पर। तो देखिएगा जब मैं a,0 यानी कि x, ये तो माइनस ए है, तो इतनी ही दूरी यहाँ पर आ जाएगी, यानी ये कौन सा बन जाएगा आपका माइनस ये a,0 बनेगा प्लस a,0, क्योंकि ये माइनस ए तो इधर आ जाएगा, x इधर है तो माइनस का x इधर आएगा। समझ में आ गई बात। तो देखिएगा ये 0,0 यानी यहाँ पर और यहाँ पर काटेगा, तो यानी कि इधर तो नोड बनेगा, और जो इधर जाता है ये कर्व इस तरीके से बनेगा, यानी कि ये देखिएगा ये आपका इस तरीके से ये बन गया। और ये जो है इसी को ऐसे करके छूता हुआ और यहाँ पे से आगे की ओर बढ़ता है अनंत तक, इसको टच नहीं करेगा, इसको अनंत तक बढ़ेगा। ऐसे ही इसको छूता हुआ और आगे को इसकी तरफ बढ़ेगा, किसकी तरफ, इसकी तरफ ये। तो देखिएगा ये बन गया आपका, यानी इसी तरीके का ये आपका कर्व बन गया, यानी इसको टच करता हुआ, यानी टेंजेंट को टच करेगा और एसिम्प्टोट को टच नहीं करता है, उसको अनंत तक बढ़ता है, यानी कि इसके अनंत तक जाता है ये, अनंत तक, ठीक है। तो ये आपका बन के तैयार हो गया कर्व आपका, इसी को ये इसका कर्व हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरीके के और